तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को, पृथ्वी देवी को, सभी को लेकर गए। सब सोचने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तुलसीकृत रामायण में ये बात लिखी गई है कि सभी मिले। शंकर दादा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी देवता लोग मिले और बात कर रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ लोक में मिलेंगे। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। शंकर जी कहते हैं, शंकर दादा पार्वती से, कि मैंने तब कहा कि भगवान सभी जगह पर व्यापक है, जहाँ प्रेम प्रकट होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम प्रकट होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही में जाना। जैसे काष्ठ में अग्नि होता है, काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि होता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। हम सब जानते हैं कि काष्ठ में अग्नि होता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। काष्ठ को हम हाथ में पकड़ेंगे तो भी गर्म भी नहीं लगेगा, दाह नहीं होगा। पूरा काष्ठ अग्नि से भरा हुआ है, दिखाई भी नहीं देता है और जलन भी नहीं होती, दाह भी नहीं होता है। जो कोई वो लकड़ी में आग लगाएगा तो उसमें से ही आग प्रकट होगी। और हम देखते हैं कि पूरा काष्ठ जलकर राख बन जाता है, आग से ही भरा हुआ पूरा काष्ठ होता है और आग प्रकट होती है बाद में। तो काष्ठ में आग है, दिखाई नहीं देती है और उसका कोई गुण धर्म भी प्रकट नहीं करती है। लकड़ी हम पकड़ लेते हैं, गर्म नहीं लगती है। जब कोई प्रकट करता है आग को तो लकड़ी में से आग प्रकट होती है। तुलसीदास जी और शंकर जी कहते हैं, शंकर दादा कहते हैं कि ऐसे ही पूरे विश्व में हरि व्यापक है, व्याप कर रहते हैं। जैसे काष्ठ में आग रहती है कण कण में, वैसे ही ईश्वर पूरे विश्व में व्याप कर रहते हैं। जहाँ प्रेम प्रकट होता है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही में जाना। जाके हृदय भगति सस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तिहि रीति। भगवान को प्रकट करना है तो प्रेम ही रखना है। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि भक्ति, हमारे जो शास्त्र है हिंदुस्तान के, कोई भी शास्त्र भगवान की प्राप्ति का उपाय भक्ति ही बताया है। ईश्वर की प्राप्ति भक्ति से ही होती है। भक्ति की व्याख्या की गई है। नारद भक्ति सूत्र में कहा कि ईश्वर में अपरंपार जो प्रीति है वही भक्ति है। भक्ति की व्याख्या भागवत में, गीता में, नारद भक्ति सूत्र में, शांडिल्य भक्ति सूत्र में, सभी जगह पर एक ही बात बताई गई है कि जो ईश्वर में अपरंपार प्रीति है वही भक्ति है। प्रीति ईश्वर में होती है तो उसको ईश्वर भक्ति बोलते हैं। वही प्रीति गुरु में होती है तो गुरु भक्ति बोलते हैं। वही प्रीति देश में होती है तो उसको देश भक्ति बोलते हैं। वही प्रीति माता पिता में होती है तो उसको पितृ भक्ति बोलते हैं। प्रीति है वही भक्ति है। और प्रीति के बहुत कुछ लक्षण है, थोड़े कुछ मैं बताऊंगा। जिसमें प्रीति होती है उसके लिए जो कुछ समर्पित करना पड़े वो समर्पित कर देते हैं। जिसमें प्रीति होती है उसका दुख कभी भी आदमी देख नहीं सकते। जिसमें प्रीति होती है उसको सुखी करने की ही हरदम भावना रहती है। मेरा जो कुछ होना है वो हो, जो जिसमें मुझे प्रीति है वो सुखी होना चाहिए। ये प्रेम का लक्षण है। जिसमें प्रेम है उसकी आज्ञा में लोग रहते हैं, उसके आदेशानुसार जीवन जीते हैं, उसकी इच्छानुसार जीवन जीते हैं। जिसमें प्रीति है। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा चले
तो गोपियों को अतिशय प्रीति थी भगवान श्री कृष्ण में, और गोपियों ने ठान लिया था कि हम भगवान श्री कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देंगे, हम रास्ता रोक लेंगे और भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तो सभी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था उनकी चारों ओर रथ को घेर कर खड़ी रह गई। और एक बार भगवान ने एक दूत को भेजकर कहा कि मुझे जाने दीजिए, एक बार मैं मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण की मर्जी जाने की थी, तो सभी गोपियों ने रास्ते से हट गई और भगवान श्री कृष्ण को रास्ता दे दिया। स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में जो एक अपनी वाणी का ग्रंथ है उसमें कहा कि प्रीति का यही लक्षण है, जिसमें प्रीति है उसकी मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देना, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, वही प्रीति का सच्चा लक्षण होता है। तो गोपियां सब हट गई। जिसमें प्रीति है उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, उनके लिए सब समर्पण कर देना। सीता जी को राम में प्रीति थी, लक्ष्मण को राम में प्रीति थी, तो राज का सुख अच्छा नहीं लगा, राम के साथ वन में जाना वो अच्छा लगा। जिसमें प्रीति होती है, और प्रीति वाला जो आदमी होता है वो भगवान को भी वश कर लेता है, वो भगवान को भी वश कर लेता है। अभी कथा आएगी चित्रकूट में, रामचंद्र भगवान कहते कि सीता जी जैसी पत्नी साथ में हो और लक्ष्मण जैसा भाई साथ में हो तो 14 साल तो क्या पूरा जीवन वन में रहना पड़े तो भी शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। प्रेमी पात्र जो साथ में होता है तो जीवन हरा भरा होता है, कहीं भी होते हैं स्वर्ग जैसा सुख मिलता रहता है। जीवन में कोई एक या दो प्रेमी पात्र मिल जाते हैं तो जीवन हमारा एकदम उजास वाला बन जाता है, आनंदमयी बन जाता है।